आपकी विचारधारा ही दिखाती है कि आप सकारात्मक और आत्मविश्वासी हैं। अच्छे विचारों और अनमोल वचन को पढ़कर हम न केवल अपनी सोच को प्रशस्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सफलता की ओर बढ़ाने का एक माध्यम बना सकते हैं। सकारात्मकता और उत्साह से भरपूर जीवन जीने की दिशा में ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की सबसे बड़ी सीख संघर्षों से नहीं, बल्कि उन्हें पार करने की इच्छा से आती है। ऐसी बातें जिनका बेहद गहरा महत्व हो, और वो बातें जो आपको जीवन के कई बड़े और महत्वपूर्ण महत्व का एहसास कराती हैं। लाभकारी बातों का ध्यान करने से हमारा व्यक्तित्व महान होता है और हमारी तर्क शक्ति महान होती है। जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने से ही आप अपने मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। समय का सदुपयोग करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। मुश्किलें आती हैं तभी जब आप किसी बड़े सफलता की ओर बढ़ रहे हो। सकारात्मक सोच से आप जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर बढ़ने का। कभी कभी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नए रास्तों को चुनना पड़ता है। समय कभी भी गुजरता नहीं है, वो बस बदल जाता है। आपके विचार आपके जीवन को दिशा देते हैं, इसलिए सकारात्मक विचार रखें। छोटी सी कोशिशें ही आपको बड़े मार्ग पर ले जा सकती हैं। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, उसे हार नहीं मानना चाहिए। कभी कभी आपको अपने अंतर्निहित पूरी दुनिया से बेहतर कर सकते हैं। आपकी मेहनत आपके सपनों को हकीकत बना सकती है। गिरना तब हानिकारक होता है जब आप उठने का निर्णय नहीं लेते। सफलता के लिए आत्मविश्वास और मेहनत दोनों जरूरी हैं। अनुमान कभी कभी हमारी भ्रमित कल्पनाओं का परिणाम हो सकता है, जबकि अनुभव हमारे अद्वितीय जीवन के परिणाम होते हैं, जो हमें अद्वितीय ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं। अनुभव न केवल हमारी जीवनीशीलता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि वे हमें सही और गलत के बीच अंतर की पहचान करने में मदद करते हैं। जब आपकी मेहनत करने की राह में मुश्किलें आए, तो याद रखें कि ये मुश्किलें सिर्फ आपके सफलता के कदम हो सकती हैं, न कि आपकी हार का कारण। जीवन के सफर में हारना या जीतना तब तक मायने रखता है जब तक आप लड़ रहे हैं। आपकी सोच आपकी शक्ति है, इसलिए हमेशा सकारात्मक और उत्साहित रहें। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कभी भी पिछले गिरते कदमों की परवाह न करें, बल्कि आगे बढ़ने के लिए उनसे सीखें। सफलता का रहस्य एक नहीं, बल्कि कई कई कदमों में छिपा होता है, और हमें उन कदमों को ठीक से चलने की कला सीखनी पड़ती है। हालात आपके वश में नहीं हो सकते, लेकिन आपकी आत्मा आपके निर्णयों को कभी प्रभावित नहीं कर सकती। अपने सपनों को जीने की आजादी और संकल्प के साथ रखें, फिर देखें कैसे जिंदगी आपके पक्ष में हो जाती है। विफलता सिर्फ एक प्रयास का परिणाम हो सकती है, न कि आपकी काबिलियत की दिखाती है। जीवन में सफल होने के लिए न सिर्फ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि सामग्री उतार चढ़ाव और सीखने की भी कला का समावेश करना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और इसलिए हमें खोने की हिम्मत रखनी चाहिए और पाने की खुशी ढूंढनी चाहिए। जीवन की सफलता के लिए दरकिनार करना पड़ता है, लेकिन उसमें हारने का डर कभी नहीं होना चाहिए। समय का मूल्य समझने के लिए हमें उसकी महत्वपूर्णता को समझना हो, क्योंकि वक्त एक बार गुजर जाने पर फिर कभी वापस नहीं आता। जब आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़े, तो याद रखें कि संघर्ष ही
आपकी मंजिल की ओर पहला कदम होता है। असफलता केवल एक प्रारंभ है, वह आपकी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अगले प्रयास में सफलता का मार्ग दिखाती है। जिंदगी के हर मोड़ पर एक सीख छिपी होती है। हमें उस सीख को धीरे धीरे समझने की कला को सीखनी चाहिए। आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक और उत्साहित विचारों का संग्रह करें। हार केवल तब होती है जब हम लड़ना छोड़ देते हैं, लेकिन सफलता तब तक दूर नहीं होती जब तक हम हारने की मानसिकता को नहीं अपनाते। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपनी मंजिल के प्रति पूरी आस्था और संकल्प रखना चाहिए, ताकि हम दिक्कतों का सामना कर सकें। किसी ने पूछा, कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? किसी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़कर चला जाता है वो कभी अपना नहीं होता। जब आपके आसपास सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो सच्चे दोस्त और सहयोगी परीक्षण का मौका होते हैं। आपके विचार आपकी व्यक्तिगतता का परिचय कराते हैं, इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक और उत्साहित विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सफलता के रास्ते पर किए गए प्रत्येक कदम आपको नए सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें सीख के रूप में देखें। कभी कभी हार मानना भी हमें नए तरीकों की खोज करने का मौका देता है, जो हमें समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। जिंदगी में सफलता की राहों में हमें कई बार ठुकराया जा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है जो हारने के बावजूद फिर से उठता है। हर अद्वितीय दिन आपके जीवन में नई संभावनाएं लाता है। आपको बस उनको पहचानने की कला सीखनी होती है। सफलता का सफर कभी भी सीधा नहीं होता, बल्कि उसमें विकटताएं और मुश्किलें आने की संभावना होती है। आपके पास जो आज है वह भी एक दिन पूर्व में आपकी मंजिल था, इसलिए कभी भी अपने सपनों का पीछा न करने की सलाह दी जाती है। जीवन के हर पल को आप उत्साह से आगे बढ़ने का एक नया अवसर मान सकते हैं। बस आपको उसे सही दिशा में देखने की कला सीखनी होती है। लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगें और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख लें, तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। दूसरों की भलाई करना अच्छा है, लेकिन अपनी बुराई ढूंढना और भी अच्छा है। सत्य बोलना अच्छा है, लेकिन दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना और भी अच्छा है। चरित्र निखरे तो अच्छा है, लेकिन हर जगह प्यार बिखरे तो और भी अच्छा है। कर्ज चुकाना अच्छा है, लेकिन फर्ज निभाना और अच्छा है। बुराई का नियंत्रण अच्छा है, लेकिन अच्छाई का आमंत्रण और भी अच्छा है। तीर्थंकरों और अवतारों को मानना अच्छा है, लेकिन तीर्थंकरों और अवतारों की मानना और भी अच्छा है। कई हजारों खोखले शब्दों से अच्छा केवल वह एक शब्द है जो मन में शांति लाए। आपका असत्यवादी होना ही आपकी विफलता का मुख्य कारण है। अगर आप सच में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। आकाश के लिए पूरब और पश्चिम में कोई भेद नहीं है, परंतु लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं, और यही सच है ऐसा विश्वास करते रहते हैं। हम जो भी और जैसा भी सोचते हैं वही बनते जाते हैं। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दें। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। बिना स्वास्थ्य के जीवन बेकार है, वह केवल एक पीड़ा की स्थिति और मौत की छवि के समान है। जिस तरह एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं,
उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। मैं ये कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं सदैव देखता हूँ कि अभी और क्या किया जाना बाकी है। छोटी छोटी नदियां शोर मचाती है, जबकि विशाल महासागर शांत रहता है। भले ही आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। आप कितना भी शांति को तलाशते रहें, पर वो आपके अंदर ही है। समस्या क्रोध नहीं है, बल्कि आपके विचार है। जैसे ही आप क्रोध के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। जो क्रोधित करने वाले विचारों से मुक्त हैं, उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। यदि आप क्रोध करेंगे तो शायद इसके लिए आपको दंड नहीं मिले, पर क्रोध ही आपका सबसे बड़ा दंड है। चाहे आप कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ लें या बोल लें, पर जब तक आप इन शब्दों को प्रयोग में नहीं लाएंगे, तब तक ये शब्द आपका कुछ भी भला नहीं कर सकते। ध्यान के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, और बिना ज्ञान के आप अज्ञानी हैं। आप इस बात को अच्छी तरह जानो कि क्या आपको आगे ले जाता है और क्या आपको रोके रखता है। केवल उस मार्ग को चुनो जो आपको बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके पास 50 संकट हैं, और जो व्यक्ति किसी से भी प्रेम नहीं करता, उसके पास कोई संकट नहीं है। ये परम सत्य है कि घृणा का अंत घृणा से नहीं अपितु प्रेम से ही संभव है। जंगली जानवर की बजाय एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक कपटी और दुष्ट मित्र आपकी बुद्धि को हानि पहुंचाएगा। आप अपने क्रोध के कारण नहीं, बल्कि क्रोध की वजह से दंड भुगतते हो। जब भी हम क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं। अगर आपको मोक्ष पाना है तो आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। सूरज, चांद और सत्य, ये 3 चीजें जो ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। जिस तरह कोई मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी तरह मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक ज्ञान के जीवन नहीं जी सकता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अतीत पे ध्यान मत दो और न ही भविष्य के बारे में सोचो। हमेशा अपने मन को वर्तमान क्षण पर ही केंद्रित रखो। क्रोध जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। ये सबसे पहले आपका हाथ ही जलाएगा। हम आज जो भी हैं वो हमने आज तक सोचा था और किया था, उसका ही परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। केवल भौंकने से एक कुत्ता अच्छा नहीं हो जाता, इसी प्रकार केवल बोलने से ही एक व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता। हर व्यक्ति अपनी सेहत और बीमारी के लिए खुद जिम्मेदार है। खुशियां पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। खुशियां इस बात से मिलती हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, दूसरों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे के व्यवहार का कैसा जवाब देते हैं। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अज्ञानता ही सबसे काली रात है। हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं और हम आज क्या करेंगे ये सबसे अधिक मायने रखता है।
हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं और हम आज क्या करेंगे ये सबसे अधिक मायने रखता है। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं का उद्देश्य पता करना है, उसके बाद पूरे समर्पण से जुट जाना है। खुशी इस बात से नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से है कि आप क्या दे सकते हैं। व्यक्ति में जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं है, नफरत जैसे कोई दरिंदगी नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है तो ये सोच बहुत हास्यास्पद है। दूसरों पर विजय प्राप्त करने से कहीं ज्यादा बड़ा काम खुद पर विजय पाना है। यदि किसी समस्या का समाधान हो सकता है तो चिंता क्यों करें, और यदि समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो चिंता करना आपको कोई लाभ नहीं देगा। जिस प्रकार मजबूत चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा और आरोपों से विचलित नहीं हो सकता। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। केवल मन की वजह से ही मनुष्य सभी बुरे कार्य करता है। अगर मन को ही परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं। अगर आप में दया भाव नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। हम अपने भाग्य के मालिक खुद हैं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपना रास्ता स्वयं बनाएं। जो व्यक्ति जागा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, पर जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए ये जीवन ही लंबा है। अपने उद्धार के लिए आपको खुद ही कार्य करना होगा। इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। आज की वीडियो सिर्फ यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, राधे कृष्णा।